आज हम आपको हमारे नबी से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को जरा भी मिस मत करिए और इसे पूरा देखें। एक बार दो यहूदी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चोरी करने के लिए मक्का मदीने में घुस आए थे। जी हाँ, दरअसल आज से लगभग 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और वो काफी नेक और रहमदिल सुल्तान थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया करते और हमेशा रात के वक्त हमारे नबी पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा करते थे। एक रात थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद पाक पढ़ा और सो गए तो आपको ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आपने फरमाया, ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उस वक्त ही 300 बार दुरूद पाक पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक रात सोए हुए थे कि उन्हें एक बार फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा कि ए नूरुद्दीन, दो ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं, तुम जल्दी से आके उनकी खबर लो वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथों में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन को उन लोगों का हुलिया बताया तो अचानक सुल्तान की आंख खुल गई और वो सोचने लगे कि ये कैसा ख्वाब था और प्यारे नबी मुझसे क्या कहना चाहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो फौरन बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रकात नमाज अदा की और फिर अपने बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंख लग गई और आपको फिर से अपने ख्वाब में नबी का दीदार हुआ और नबी ने आपसे फरमाया कि ए नूरुद्दीन, तुम क्यों सो गए, मेरी बात पर ध्यान दो और जल्दी मदीना आओ और दोनों ईसाइयों से मेरे जिस्म की हिफाजत करो जो मेरे जिस्म को मेरी कब्र से निकालना चाहते हैं। नबी का दीदार होने के बाद सुल्तान फिर से घबरा कर उठ गए और फिर से वजू बनाकर 2 रकात नमाज अदा की और फिर से वो अपने बिस्तर पर आकर सो गए। ख्वाब में फिर से हुजूर पाक का दीदार हुआ और इस बार नबी ने थोड़ी सख्ती के साथ उन्हें कहा कि ए नूरुद्दीन, जल्दी से मदीना आओ और इन दोनों ईसाइयों से मेरे जिस्म की हिफाजत करो। सुल्तान नूरुद्दीन उठकर बैठ गए और उसी रात अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ मामला जरूर है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है, इसीलिए मुझे बार बार ख्वाब में आका का दीदार हो रहा है। सुल्तान ने अपना पूरा लश्कर तैयार किया और रात को ही अपने पूरे लश्कर के साथ मदीने के लिए रवाना हुए। लगभग 2 दिनों के सफर के बाद आप मदीना शरीफ पहुंचे। सुल्तान के वजीर जिनका नाम जमालुद्दीन था, उन्होंने कहा कि ए सुल्तान, अगर आप सीधा लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुजूर पाक का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो दोनों ईसाई चौकन्ना हो जाएंगे और हमारे हाथ नहीं लगेंगे। इसीलिए आप ये ऐलान कराए कि आप हर मदीने वाले को एक इनाम देना चाहते हैं और आप एक जगह पर बैठकर हर इनाम लेने वाले शक्ल देखें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को अच्छी तरह पहचान लेंगे और इस तरह हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। वजीर जलालुद्दीन की बात पर अमल करते हुए मदीने में सुबह ये ऐलान करवा दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से सभी मदीने वालों को इनाम बांटे जाएंगे। ऐलान होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक जगह बैठ गए और वजीर जलालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा गौर से देख रहे थे, लेकिन उन्हें वो दोनों इंसान नजर नहीं आए जिनकी शक्ल नबी ने उन्हें ख्वाब में दिखाई थी। पूरे इनाम बंट गए लेकिन उन दोनों ईसाइयों का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद सुल्तान ने लोगों से पूछा कि तुम में से कोई इनाम लेने से महरूम तो नहीं रह गया। तो लोगों ने कहा कि नहीं सुल्तान, सभी लोगों को इनाम मिल चुका है। तो सुल्तान ने कहा कि नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं और वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए। तो उन्हीं लोगों में से एक ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे मोहल्ले में 2 बड़े ही नेक अल्लाह के बंदे हैं और वो अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, न ही किसी से मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आते हैं और अपने घर में हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। वो दोनों बड़े ही नेक इंसान हैं और हमारी काफी मदद करते हैं और वो सदका खैरात भी बहुत करते हैं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि ऐ सुल्तान, आप उन दोनों से मिलकर क्या करेंगे, वो दोनों तो दुनिया से अलग अपनी इबादत में लगे रहते हैं। सुल्तान ने कहा कि मुझे शक है कि वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ऐ सुल्तान, आप हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें न करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग मुखालिफत पर आ सकते हैं तो उन्होंने मदीने के हाकिम को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात बताई और कहा कि इसलिए मैं उन दोनों लोगों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि ए सुल्तान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और जो कोई भी मुखालिफत करने के लिए सामने आएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और फिर सुल्तान मदीने के हाकिम के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ वो दोनों रह रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद सुल्तान ने जैसे ही उन दोनों की शक्लें देखी तो उन्हें झट से पहचान लिया। ये दोनों वही शख्स थे जिनकी शक्लें अल्लाह के रसूल ने सुल्तान को ख्वाब में दिखाई थी। जब सुल्तान ने उन दोनों से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके लिए हम अपना शहर छोड़कर मदीने में आकर रहने लगे हैं। सुल्तान ने कहा कि तुम लोग सब सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें बहुत ही सख्त सजा दूंगा। उन दोनों ने कहा कि ए सुल्तान,
हम दोनों बेकसूर हैं, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को उनके घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया और कहा कि देखो इनके घर में से कोई सुरंग का निशान मिलता है या नहीं। सुल्तान के सिपाहियों ने उन दोनों का पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। सुल्तान नूरुद्दीन ने खुद एक एक चीज को हटा कर देखा, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। तो लोगों ने कहा कि ऐ सुल्तान, आप हमारे अल्लाह वालों को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। मदीने के हाकिम ने भी सुल्तान से चुपके से कहा कि ऐ सुल्तान, मुझे भी यही लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेहतर होगा कि आप इन दोनों लोगों को छोड़ दें, वरना लोगों की खिलाफत बढ़ सकती है। सुल्तान नूरुद्दीन बहुत परेशान हुए और उन्होंने घर में एक मुसल्ला बिछा हुआ देखा और मुसल्ले पर आकर अल्लाह से फरियाद करके सजदे में अपना सर रखकर रोने लगे और अल्लाह से मदद मांगने लगे। तो अल्लाह ने आपके दिल में ये बात डाल दी कि आपने सभी जगह बराबर से देख ली, लेकिन ये मुसल्ला हटाकर नहीं देखा। तो सुल्तान जल्दी वहां से उठे और मुसल्ला हटाकर देखा। आपने जैसे ही मुसल्ला हटाया तो देखा कि नीचे लकड़ी का एक पटरा बिछा हुआ था। आपने अपने सिपाहियों को वो पटरा हटाने के लिए कहा और उन्होंने जैसे ही वो पटरा हटाया तो देखा कि उसके नीचे एक सुरंग बनी हुई है। सुल्तान ने अपने एक सिपाही से कहा कि जाकर देखो कि ये सुरंग कहाँ जा रही है। जब आपके सिपाही ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग हमारे नबी की कब्र मुबारक के पास तक पहुंच चुकी थी और हजरत उमर का अंगूठा उनकी कब्र से नजर आने लगा था। जब आपके लोगों ने आपको आकर सारी बातें बताई तो सुल्तान ने फौरन उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। तो उन लोगों ने बताया कि ऐ सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ भेजा गया है ताकि हम हुजूर का जिस्म निकाल कर उन्हें दे सके। इसके बदले वो हमें बहुत ज्यादा इनाम देने वाले थे, इसलिए हमने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर यहाँ रहने लगे और यहाँ के लोगों का दिल जीता। जब सभी लोग रात को सो जाते तो हम लोग ये सुरंग खोदते और इसकी मिट्टी रात को ही कब्रिस्तान जाकर कब्रों पर डाल देते थे ताकि किसी को पता न चल सकता। कल हमारा काम हो जाता और हम रात को ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर चले जाते, लेकिन पता नहीं कैसे आपको इस बात का पता चल गया और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। इसके बाद सुल्तान ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीने में घसीटा जाए और फिर इन दोनों को फांसी दे दी जाए। इसके बाद सुल्तान ने हुजूर की कब्र के चारों तरफ जमीन के अंदर से एक खंदक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनवाकर उनमें पिघला तांबा, लोहा और तारपोर डलवा दिया ताकि फिर कभी कोई भी नबी के जिस्म मुबारक को निकालने की कोशिश भी न कर सके। इस वाक़े के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में अल्लाह से रो रो कर ये कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने सबको छोड़कर मुझे इस अजीम काम के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।